हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे सबसे फेमस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में ना दो कथाएं या दो कहानी आप कह सकते हैं है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, बट ये 4 धामों में भी होता है और पंच केदार में भी इसके मतलब ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को माना जाता है। तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में दो कहानी है। पहली कहानी ये है, तो पहली मान्यता ये है कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग रूप में सदा वास करने लगे। और ये स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पे स्थित है। तो ये तो हो गई पहली गाथा, जहाँ पे बहुत ही सिंपल से ही लिखा हुआ है कि ये दो भाई थे जिन्होंने ये भगवान को प्रसन्न करके उनसे मांगा कि आप यहाँ पे आके विराजमान हो जाइए। अब दूसरी जो कहानी है वो थोड़ा ज़्यादा सब बिलीव करते हैं, कहा जाता है कि ये थोड़ी सच है, इसके सारे प्रूफ भी मिले हुए हैं। तो ये जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी है ये जुड़ी हुई है महाभारत से। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में जो रक्त संहार को देख के भगवान शिव पांडव से बहुत ही रुष्ट थे। और वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्त होने के लिए वो शिव जी के दर्शन करना चाहते थे और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और वो अंतर्ध्यान हो गए। पांडव ने हार नहीं माने तथा वो शिव जी को खोजते खोजते केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने तब एक बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जाके मिल गए। पांडवों को संदेश हो गया था। भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शिव जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने बलपूर्वक इस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। जब भीम ने बैल के त्रिकोणक, जो पीठ का भाग होता है ना, पीठ के भाग को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति तथा दृढ़ संकल्प को देख के बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें वहीं पे तत्काल दर्शन दिए और उनको पांडवों को जितने भी उन्होंने हत्या की थी उस पाप से उन्हें मुक्त किया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वो इस रूप जो दृढ़, जहाँ पे उन्होंने उनकी कमर और पीठ पकड़ी थी, इसी रूप में यहाँ पे रहें। तो शंकर भगवान ने उनको तथास्तु करके वहाँ पे केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ पे विराजमान हो गए हैं। और आपको पता है ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, मतलब ये ज्योतिर्लिंग बनाया नहीं गया, शिवलिंग बनाया नहीं गया, ये अपने से प्रकट हुआ है। ये साक्षात शिव जी आप बोल सकते हैं ना, उनका एक आशीर्वाद है। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। पूरी कामना है कि आपको ये पसंद आया रहेगा और आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बताइए। आप लोग से जल्दी मिलते हैं एक लास्ट 12वें ज्योतिर्लिंग की गाथा के साथ। सी यू, बाय।